हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनिमे रिविजिट। आई होप आप सब लोग खुश होंगे एंड अपने अपने घर में बहुत सारी मौज ले रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 3। अगर आपने पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें जाके देख लेना, उसके बिना आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि संग भाई साहब को बहुत बुरी तरह से पेला गया। लिटरली वो मरने वाला था, बट लास्ट में उसको एक नोटिफिकेशन आता है कि वो आप किसी गेम के लिए क्वालिफाई हो चुके हो, जिसकी वजह से वो वहाँ पे बच जाता है। तो अब इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड अब जो अपना संग भाई साहब है वो एक हॉस्पिटल में उठता है। पहले तो वो ये चेक करता है कि उसके हाथ एंड पाँव है कि नहीं। वो दोनों होते हैं एंड उसको अपना जो कल जो हुआ था वो भी याद आ रहा होता है। तभी वहाँ पे दो लोग वहाँ पे आते हैं। वो उसमें से एक कहता है कि मैं हंटर्स एसोसिएशन का मैनेजर हूँ, तो वो दूसरा डॉक्टर है। पिछले 3 दिनों से संग यहाँ पे बेहोशी के हालात में था एंड अब संग यहाँ पे उठ चुका है। उन्हें ये जानना होता है कि एक्चुअली उस डंजन में या टेम्पल में क्या हुआ था, क्योंकि जब वहाँ से वो लोग आए थे तब उनका जो कैप्टन था उसका हाथ टूट गया था और अपनी जो जूही थी वो ट्रॉमा में चली गई। जितने भी लोग अंदर गए थे सिर्फ और सिर्फ 6 लोग ही वहाँ से बच के आ गए थे। जब वहाँ पे रीइंफोर्समेंट आ गई थी तब वहाँ पे उन्हें संग जख्मी हालत में मिला था, बट ना ही उस टेम्पल का कोई पता था, ना भी जो लोग मर चुके हैं उनको बॉडीज तक मिल चुकी है। इसलिए जो सारा डाउट है वो इनकी टीम पे आ रहा होता है। उस मैनेजर को लगता है कि जो अपना संग है उसकी सेकंड अवेकनिंग हो गई होगी। गाइस, सेकंड अवेकनिंग ये होती है कि जब भी किसी हंटर में फर्स्ट अवेकनिंग होती है तो उसके बाद उसकी जो पावर्स है वो वैसी ही रहती है जो भी उसको मिली होगी। बट सेकंड अवेकनिंग क्या होती है कि बहुत रेयर केस के जो हंटर्स होते हैं उनमें सेकंड अवेकनिंग होती है, जैसे पावर अप कह सकते हो, जिसकी वजह से वो हंटर्स A रैंक या S रैंक पे चले जाते हैं। तो उसको लग रहा होता है कि अपना जो संग है उसकी सेकंड अवेकनिंग हो गई होगी, पर ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं होता। अपना जो संग है उसकी पावर्स अभी भी वैसी की वैसी ही होती है। तो फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, बट अब अपने संग पे जो हंटर्स एसोसिएशन है उनकी नज़र पड़ चुकी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल केस हो चुकी है। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी की पूरी डंजन ही गायब हो गई और जो लोग मरे थे वो भी गायब हो चुके हैं। यहाँ पे संग को वो जो नोटिफिकेशन वाली स्क्रीन है वो भी दिख रही होती है एंड संग को एक बात रियलाइज़ होती है कि वो स्क्रीन सिर्फ उसे ही देख रही है, क्योंकि जब वहाँ पे उसकी सिस्टर्स आती है तो उसके सिस्टर को भी वो स्क्रीन नहीं दिखती, यानी कि सिर्फ उसे ही दिख रही है। एंड वहाँ पे एक अनरीड मैसेज होता है। जैसे ही वो उस मैसेज को खोलता है तो अंदर उसको पूरी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पता चलती है कि कैसे जो एक प्लेयर के डेवलपमेंट में ये स्क्रीन असिस्ट करने वाली है, उसको कैसे कैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाले हैं, वहाँ पे कौन सी क्वेस्ट है। तो वहाँ पे क्वेस्ट आई होती है फिजिकल क्वेस्ट करके एंड उसमें लिखा गया होता है कि कुछ स्क्वाट्स मारने हैं, कुछ पुशअप्स मारने हैं, इतना किलोमीटर भागना है। एंड अपना संग भाई साहब इसको इग्नोर कर देता है, इवन दो उसे पता है कि कल भाई क्या हुआ है, फिर भी आज उसको इग्नोर कर दे रहा है। वो बोलता है कि क्या ही क्या होगा, मैं तो सो जाता हूँ। एंड वहाँ पे एक वार्निंग भी लिखी गई होती है कि अगर आप गिवन टाइम में ये क्वेस्ट कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी मिलेगी। संग इसको इग्नोर कर देता है, जिसका उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे ही टाइमर खत्म होता है संग झटके में उठता है, उसके आसपास का जो एरिया है वो हिल रहा होता है एंड फटाक से वो वहां से एक डेजर्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे हमें पता नहीं, पर भाई साहब जब पीछे देखता है तो पीछे एक बड़ा सा कीड़ा उसको खाने को तैयार होता है एंड स्क्रीन पे अब ये लिखा आता है कि तुम्हारे पास 4 घंटे हैं एंड 4 घंटे तुम्हें यहाँ पे सर्वाइव करना है। उस डेजर्ट में अपना संग जी जान लगा के भाग रहा होता है। एक से ज़्यादा 2-3 कीड़े उसके बस पीछा ही कर रहे हैं। भाई 4 घंटे अपने संग को भगाते, इतना भगाते हैं लिटरली संग की हालत ख़राब कर देते कि भाई अगर वो क्वेस्ट कंप्लीट कर देता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। बट कैसे तैसे मराते संग वो क्वेस्ट कंप्लीट कर देता है। दूसरी जगह वो हॉस्पिटल वाले उसे ढूंढ रहे हैं कि ये संग गायब का। नर्सेस उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रही हुई थी, बट जैसे ही क्वेस्ट खत्म होता है संग फिर से टेलीपोर्ट होके उसी हॉस्पिटल में आता है। एंड इसके बाद संग रियलाइज करता है कि इन चीज़ों को हल्के में नहीं लेना होगा एंड वो इन चीज़ों को सीरियसली लेना शुरू कर देता है। दूसरी जगह में सिटी में दिखाया जाता है कि अलग अलग जो गेट्स है वो पोर्टल्स है वो ओपन हो रहे हैं एंड वहाँ पे जो हंटर्स है वो प्लान कर रहे हैं कि अंदर जाके उन गेट्स को क्लोज करने का। जूही को भी कॉल आता है कि एक ऐसे ही मिशन पे एंट्री करने का एंड उसको ये भी खबर पता चलती है कि जो अपना संग है वो हॉस्पिटल में जग चुका है। जैसे ही वो उसको मिलने के लिए जाती है तो वहाँ से नर्सेस से उसे ये पता चलता है कि संग पिछले 4 दिनों से उठता है, फिजिकल ट्रेनिंग करता है, फिर आके सो जाता है, मतलब बहुत फास्ट रिकवर कर रहा होता है। बट हमें पता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है।
एक्चुअल में जब भी वो क्वेस्ट कंप्लीट कर रहा होता है तब उसको 3 रिवॉर्ड्स मिल रहे होते हैं कि उसको फुल रिकवरी करने का, कुछ गिफ्ट्स लेने का या कुछ स्ट्रेंथन पॉइंट्स करने का। तो वो जैसे ही अपनी ट्रेनिंग खत्म कर रहा होता है उससे फुल रिकवरी कर रहा होता है एंड जो उसको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे होते हैं उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहा होता है। उसको और स्पेशल क्रेट्स मिल रही होती है जिसमें से कुछ रिवॉर्ड्स निकल रहे होते हैं। इस बार उसे एक क्रेट ऐसी मिलती है जिसमें उसको एक चाबी मिलती है एंड उस चाबी से वो कहीं पे भी जाकर एक डंजन को खोल सकता है जिसमें कुछ स्पेशल रिवॉर्ड्स रहेंगे। एंड अब अपना जो संग है वो बहुत डेडिकेशन से अपनी फिजिकल ट्रेनिंग पे काम कर रहा है, क्योंकि उसकी बैक स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसकी जो मॉम है उसको वो डिसीज़ हो गया था जिसकी वजह से वो एटर्नल स्लीप में चली गई थी। डॉक्टर्स उसको सिर्फ लाइफ सपोर्ट पे रख सकते थे, उसको जगा नहीं पाते, उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। एंड फिर संग जो भी मिला वो काम कर रहा था अपनी घर की जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए। फिर उसमें एक छोटी सी अवेकनिंग हो जाती है जिसकी वजह से वो हंटर बन जाता है। बट हंटर बनने के बाद भी उसमें कुछ ज़्यादा पावर्स नहीं होती, तो सब जगह से उसको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमिलिएशन सहन करना पड़ता है। लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं कि वो मिशन पे किसी काम के लिए नहीं आता, वो हर बार जख्मी हो रहा होता है, हर बार छोटा एक गॉब्लिन आके उसको पेल जा रहा होता है। इसकी वजह से संग के अंदर बहुत गुस्सा भरा होता है एंड अब संग को एक मौका मिला होता है जिसको वो हर हाल में कंप्लीट करना चाहता है। वो डिसाइड करता है कि वो उस चाबी से वो उस डंजन में जाएगा, जो भी अंदर स्पेशल रिवॉर्ड्स है या ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट करेगा। फिर वो एक ट्रेन स्टेशन पे चला जाता है एंड अपनी चाबी से वो डंजन को ओपन कर देता है। उसका एक्चुअली प्लान होता है कि अगर अंदर मुझे कुछ खतरा लगा तो मैं वहाँ से भाग जाऊँगा। बट अपने को अपनी संग की किस्मत फुल्ली पता है, वो अंदर तो चला जाता है बट बाहर आने का रास्ता बंद हो जाता है। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, अकेले जाके अंदर डंजन बॉस को हराओ जिसकी वजह से वो बाहर आ पाएगा। फिर वो अंदर चला जाता है, फिर उस पर 3 जो गॉब्लिन होते हैं वो हमला करते हैं। याद रखना इसके पहले अपना संग एक गॉब्लिन से पिट रहा था, फिर अब 3 गॉब्लिन उस पर अटैक करना शुरू करते हैं। बट उसने जो फिजिकल ट्रेनिंग की थी अब वो काम में आना शुरू होती है। वो सारे अटैक्स डॉज कर देता है एंड पहले तो वो स्ट्रगल करता है बट बाद में जाकर वो गॉब्लिन्स को वो हरा देता है। गॉब्लिन की तो लेवल क्रॉस हो जाती है बट आगे आता है वुल्फ आके उसका जो नाइफ है वो तोड़ देता है एंड अब संग के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, करो या मरो वाली सिचुएशन है। उसको उस वुल्फ को भी हराना है एंड आगे जाके उस डंजन के बॉस को भी हराना है। उसके बिना वो यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। उसके साथ कोई बैकअप नहीं है, उसके साथ कोई हीलर नहीं है, कोई टीम नहीं है, अब बस अकेले ही सबको हराना है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या अपना जो संग है उस डंजन को क्लियर कर पाता है या कोई कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पीस आउट, बाय बाय।